सिंगल लूप कहलाती है, ठीक है। फॉर की सिंगल टाइप है, मतलब जब ये अकेला होता है तो ये सिंगल लूप कहलाती है फॉर। इसके अलावा आप कुछ भी लिखते हैं इसके अंदर, आप चेकिंग करवाना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि कितने बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं, ये भी हो सकता है। वो आगे कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, आगे मैं समझाता रहूंगा। अच्छा जी, अभी हमने कल ही बात की थी नेस्टेड इफ की। तो इफ के अंदर क्या आता है, एक और इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। तो नेस्टेड फॉर की बात करें तो नेस्टेड का मतलब मैंने कल बताया था क्या होता है, नहीं, a thing within another thing। लूप को तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब हम लूप की बात करेंगे तो हम लूप कहेंगे, अदरवाइज खाली नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक और चीज का होना। a thing with an another thing which is डब्बे में डब्बा, ठीक है, डब्बे में केक, मेरा हमारे से काफी इलाकों में इस चीज में नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप विद इन अ लूप, बट हम नेस्टेड फॉर लूप कर रहे हैं तो हम कहेंगे फॉर विद इन अ फॉर। एक फॉर के अंदर एक और फॉर का होना। ऐसे आप कब करते हैं, जब आपके पास मैट्रिसेस आते हैं। मैट्रिक्स पढ़े हो ना, 9th क्लास की मैथ्स की बुक में लिखा हुआ, चैप्टर 1 में लिखा हुआ, 10th क्लास की भी 1 में लिखा हुआ मैथ्स में। तो वो इस तरह की जो कंडीशन आ रहे हैं ना, 1 1 1 या समथिंग 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, इस तरह की चीजें आ रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास, आपने सबसे पहले काउंट क्या करना है, सपोज करेंगे दो चीजें, 2 रोज और 3 कॉलम्स, ये चीजें आपके पास आगे जाके एरेज में चलेंगी, ठीक है। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो रोज डिनोट कर रही होती है ऊपर वाले इसको, और कॉलम्स डिनोट कर रही होती है नीचे वाले को। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि होता क्या है। सबसे पहले आपने फॉर एंड आई, अच्छा पहले आपने वैल्यू रखनी है एंड आई एंड जे, नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आई इज डिनोटिंग एज रोज और जे किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम्स को। अच्छा, जो ऊपर वाली लूप है ना वो हमेशा रोज होगी। आप नाम ही बताएं, कंप्यूटर खुद ब खुद कंसीडर करेगा रोज के हिसाब से। इधर हो आपकी वजह से रिवीजन हो गई। अच्छा, तो बेसिकली वो कहता है कि ऊपर वाली जो चीज है ना वो आपके पास आउटर लूप कहलाती है, ठीक है। ये हमेशा रोज के हिसाब से कंसीडर होगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने तो कॉलम्स लिखे थे ना, वो कंसीडर ही नहीं करेगा कभी भी। ऊपर वाली चीज हमेशा रोज होगी, ठीक है। तो एंड आई इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट करना है, दो है ना, 1 से करें। 1 कहां तक जा रहे हैं, 2 तक, क्योंकि 1 और 2 रोज थी ना, लेस देन इक्वल टू 0 से करते तो 1 तक, एंड देन इसके बाद आई में इंक्रीमेंट, फिर सी आउट। अब यहां पर हम न्यू लाइन इंट्रोड्यूस कर दे यहीं पर ही, तो आपकी मर्जी, आप लास्ट में करना चाहते हो लास्ट में कर दीजिएगा, मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, न्यू लाइन इंट्रोड्यूस कर दी। एंड देन फिर एक और फॉर लूप आ गया, फॉर एंड जे। अब जे किस चीज के लिए है, कॉलम्स के लिए। 1 2 3 1। अच्छा, यहां पर आप पर फर्ज हो जाता है, मैंने पहले बताया था ना कि अगर आपने रोज 1 से स्टार्ट की है तो कॉलम भी 1 से कीजिएगा, 0 से की तो 0 से। यहां जो चॉइस है, यहां चॉइस नहीं है, यहां बाय डिफॉल्ट वही है। ऐसा नहीं कर सकते कि 0 से स्टार्ट, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। j में 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड देन j में इंक्रीमेंट, सिंपल। ऊपर i की वैल्यू नहीं करवानी, सी आउट नहीं, प्रिंट आई रोज कभी प्रिंट नहीं होती, कॉलम्स प्रिंट होते हैं हमेशा। नेक्स्ट सी आउट में क्या प्रिंट हो जाएगा, j की वैल्यू प्रिंट होगी, सिर्फ j की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इन्वर्टेड कॉमास में j नहीं लिखेंगे, खाली j लिखेंगे, ठीक है। इसी से हम स्टाइल भी प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए भाई हुआ क्या कि ये जो ऊपर वाली चीज है ना, ये आपके पास कहलाती है आउटर लूप। क्या कहलाती है, आउटर लूप। और ये जो मिड वाली है इसको हम कहते हैं इनर लूप। आउटर चलेगा तो इनर चलेगा, आउटर नहीं चलेगा तो इनर भी नहीं चलेगा। बट इनर के ना चलने से आउटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। आउटर वो भेजेगा, कमांड भेजेगा, इनर चलेगी ना, लेकिन इनर नहीं चल रही तो बस मैंने आउटर तो चल रहा है। और प्रिंट हमेशा कॉलम्स होते हैं, रोज कभी प्रिंट नहीं होती, ये याद रखिएगा। हाँ, अगर सिंगल होती तो फिर रोज ही, जाहिर सी बात है। नहीं भाई, आउटपुट सबसे पहले लूप आएगा इधर, क्या कहते हैं इसका कंट्रोल आता है, वो आके देखता है आई में क्या पड़ा हुआ है, 1 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, यस
कंडीशन क्या है ट्रू, नीचे आ जाएगा वो पहले ही क्या प्रोड्यूस कर देगा न्यू लाइन, यानी कि ऊपर वाली एक लाइन आपके पास छूट गई, अब वो नेक्स्ट लाइन पे प्रोड्यूस करेगा, मतलब ऊपर वाली छूट गई नेक्स्ट वाली पे प्रोड्यूस करेगा। नीचे आके देखेगा जे में क्या पड़ा हुआ है 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, यस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन ट्रू है, होता है। फिर नीचे आ जाएगा जे में क्या प्रिंट करेगा 1, जे में क्या पड़ा हुआ है 1, तो जे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यहां पर क्या आ जाएगा 1। फिर इसी तरह इसमें इंक्रीमेंट होगा, अच्छा ये बिल्कुल ऐसी है 1:2 प्रोपोर्शन 3:4, बट क्योंकि मैथ्स वाले रूल में क्या होता है 1 का ताल्लुक 4 के साथ, मिड वाले का मिड वाले के साथ, लेकिन हमने इस वाले को यहां पे भी लिख सकते थे, हमने ऊपर ही लिख दिया, तो अब इसका इससे ताल्लुक है और इसका इससे ताल्लुक है, तो ये चलेगा तो सिर्फ जे में इंक्रीमेंट होगा, आई में नहीं होगा। जे में इंक्रीमेंट हुआ, जे में 1 की जगह कितना हो गया 2, इंक्रीमेंट हुआ ना 1 था 2 हो गया। फिर आगे जाके वो चेक होगा क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है, यस होता है, कंडीशन क्या होगी ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई जे में आ गया, जे में क्या प्रिंट कर देगा आपके पास true। फिर इसी तरह से देखिए गैप नहीं है दरमियान में, तो हमें क्या डालना है बैकस्लैश टी, टैब डालेंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, समझे। फिर इंक्रीमेंट हुआ, जे में कितना हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है, यस कंडीशन ट्रू है, लेस देन नहीं होता बट इक्वल टू होता है, तो क्या प्रोड्यूस कर देगा 3। एंड देन फिर दोबारा से जे में इंक्रीमेंट हुआ, जे में कितना हो गया 4, क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है, नहीं होता, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। जब फॉल्स हुई तो लूप से बाहर आया और इस वाले का ताल्लुक दोबारा ऊपर से है, फिर जाके डायरेक्ट किस में इंक्रीमेंट हुआ, सिर्फ आई में। आई में शुरू में क्या पड़ा हुआ था 1, अब आई में कितना हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, यस कंडीशन ट्रू है, ये आई है ऊपर वाले और ये जे है। फिर दोबारा से नीचे आया, नीचे आकर क्या प्रोड्यूस करेगा न्यू लाइन, न्यू लाइन क्या प्रोड्यूस करेगा न्यू लाइन। फिर जे में क्या दोबारा से वही व्हाइट वॉश हो गया था क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो जे में दोबारा से क्या पड़ा हुआ है 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, यस कंडीशन ट्रू, दोबारा आकर क्या प्रिंट कर देगा जे में 1 इस वाले लाइन पे। फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, जे में 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है, यस 3, यस 4 पर फॉल्स, ऐसे कौन हुआ ऊपर चला गया। आई में लास्ट टाइम इंक्रीमेंट हुआ, आई में कितना हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है, 2 होता है नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। जब आउटर फॉल्स तो इनर, हमने इसी को प्रिंट करना था 1 2 3 1 2 3, ये प्रिंट करना हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा कि न्यू लाइन हमें लाजमी प्रोड्यूस करनी है क्योंकि उसी की वजह से वो अगली रोज पे जाएगा, अगर नहीं करते तो फिर वो एक ही सिंगल डायमेंशंस का रहेगा, ठीक है। इसी को हम जाके एरेज में करेंगे, वो 2 डायमेंशन एरेज करेंगे, बस उसमें साइजेस होते हैं, ठीक है।